ओम शांति। जिन लोगों ने मुझे दुख दिए हैं उन्हें कब सज़ा मिलेगी? एक बहन ने पूछा है कि मुझे बहुत कष्ट दिए हैं लोगों ने और उनको सज़ा कब मिलेगी? तो देखिए, अपनी ज़बान, आपकी जीभा कभी अगर दाँत से कट जाए तो क्या पत्थर लेकर के दाँत को तोड़ देते हैं क्या? अपनी चूक से, अपनी ही गलती से अगर कभी अपनी ज़बान कट जाए, दाँत से अगर अपनी जीभा कट जाए, कट ही जाती है और कभी-कभी, तो क्या हम दाँतों को दंड देते हैं क्या अपने दाँतों को? तत्काल क्षमा, और सोचते भी नहीं कि दाँतों से अपराध हुआ है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि अपना है। और आप जिनको अपना मान रहे हैं, क्या असलियत में उनको अपना माना था? देखिए, हमें दुख कोई और नहीं देता है, हमारी वृत्ति ही हमें दुख देती है, सच्ची बात तो ये है। जिससे किसी भी आदमी के प्रति आपके दिमाग में प्रतिकूलता आई, तो आपका कर्म ही उसके दिमाग में पहुंच गया है। ये कई बार आपको बता चुके हैं। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में इसका लेख है। वो बहुत ही सामर्थ्यशाली हो गई तपस्या के बल से। अब उनका एक पुत्र था। अब वो खेलने के लिए जंगल में निकला और काले सर्प ने उसको काट लिया और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ वहाँ के लोग उनको वैद्य वगैरह उठा के ले आए और तपस्विनी जी के आगे रख दिया। और जब उन्होंने देखा कि हमारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, तो उन्होंने कहा सर्प ने काटा है। मंत्र से आह्वान किया और सामने सर्प आ गया और कहती हैं कि अभी तेरे 100 टुकड़े करती हूँ, तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा? वो बहुत तपस्विनी थी, सबकी भाषाओं को समझती थी। तो सर्प ने कहा कि आप व्यर्थ में ही मुझे दंड देंगी, मैंने नहीं मारा आपके पुत्र को, मेरे सिर पर मृत्यु सवार हुई आके और मेरे द्वारा कटवा दिया आपके पुत्र को। तो वो कहती बात ठीक है। अब मृत्यु का आह्वान किया और कहती मृत्यु से कि मैं अपने तपोबल से, माना ये लेख है, माना शास्त्रों में कहा कि मैं अपने तपोबल से और तुम्हें अभी नष्ट कर दूंगी। तो कहते हैं कि मृत्यु कहती है कि आप व्यर्थ में अपनी तपस्या नष्ट मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। काल ने प्रेरित होकर मेरे से सांप को प्रेरित करवाया और कटवा दिया है। अब उन्होंने काल का आह्वान किया, माना काल भगवान का स्वरूप है। वो जब सामने आया तो वो कहती कि नाराज मत हो, तुम्हारे बेटे के कर्म ने ही मुझे प्रेरित किया और मैंने मृत्यु को प्रेरित किया और मृत्यु ने सांप को और काट दिया, मूल तुम्हारे बेटे का ही कर्म है। और वो शांत हो गई। कोहु न काहू के सुख कर दाता, निज कृत कर्म सो सब सुन भ्राता। कोहु न काहू के सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अध्यात्म से शांति की बात यह है कि जब हमारा कर्म कहीं ना कहीं हमें दंड देना चाहता है तो घटना बन जाता है, व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाता है, वस्तु विपरीत हो जाती है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है और दुख भोग कर हम सोचते हैं कि इसने दुख दिया है। हमें कोई नहीं दुख दे रहा है, हमारे कर्म ही हमको दुख दे रहे हैं। अब अपने कर्मों को तो आप देख नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसने मेरे साथ गलत किया है, मेरे सामने उसको दंड मिलना चाहिए। अगर आप इसी जन्म में आप अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार हैं तो फिर रो पड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, गलती नहीं हुई है आपसे, भयानक गलतियां हुई हैं आपसे। देख लो, जिसके जो जीवन में गलतियां होती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में गलतियां ना हो। क्या कभी अपने आप को माफ़ किया ना, अपने आप को माफ़ कर लिया है? क्या कभी आपने कहा प्रभु से कि मुझे इस गलती का दंड दीजिए, अभी दीजिए? सब देख लो अपने जीवन में चेक करके। एक जीवन की बात, एक व्यक्ति के जीवन की बात नहीं है, क्योंकि जब तक किसी की बुद्धि भगवान में स्थित नहीं होती है तब तक किसका भरोसा नहीं है कि पाप कराने में बहुत प्रबल है। और कब गलती हो जाए, कौन सी गलती हो जाए, बचपन से लेकर के आज तक अपने जीवन के रजिस्टर को लौट करके देख लो। जो जो गलतियां की हैं, अगर उसका दंड मिले तो होश खराब हो जाएंगी। ये कोई और नहीं कष्ट दे रहा मुझे, मेरे कर्म ही मुझे कष्ट दे रहे हैं।
अब वो कर्म किसी व्यक्ति के माइंड में बैठेगा, कोई घटना बन जाएगा, कोई रोग बन जाएगा, कोई परिस्थिति बन जाएगा, कोई वस्तु की प्रतिकूलता बन जाएगी और हम देखते हैं बाहरी, अंदर देखते नहीं हैं। हमारे दुख का कारण हमारा किया हुआ कर्म और हमारी सोच है। अगर हमारी अच्छी सोच हो जाए और ये बात आ जाए कि हमारे कर्म ही हमें दुख दे रहे हैं, तो हमें कभी नहीं मनाएंगे कि किसी को कष्ट पहुँचे, इसने हमारे साथ ऐसा किया, इसको एक कष्ट पहुँचे। जो इस व्यक्ति को समझ जाते हैं, जो संत आत्माएं होती हैं, जो महान आत्माएं होती हैं, जिनको कर्मों का ज्ञान हो जाता है, अगर उन आत्माओं को किसी ने कष्ट दिया है, उसका मंगल मनाया है। क्यों मनाया है? कि हे प्रभु, मेरे ही कर्म का फल इससे मिल रहा है, आप इसको दंड मत दीजिएगा, ये इसमें करता नहीं है। ये हमने प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा है। एक भाई थे जो प्रैक्टिकल अभी भी हैं वो, और वो सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए जा रहे थे। वो माना बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे, करीब करीब 30 साल से ज्ञान में चलते हैं और माना बहुत विश्वास रखते हैं और बिल्कुल वो कर्मों पर भी बहुत विश्वास रखते हैं, अपने आप पर, अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए रोड पर जा रहे थे और एक पीछे से कोई बाइक लेकर के आया और उनको एक्सीडेंट कर दिया पीछे से। वो सड़क के किनारे से जा रहे थे, पीछे से उसने एक्सीडेंट कर दिया और वो गिरे, पछाड़ मार के गिरे और उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया और वो व्यक्ति रुक गया जिसने एक्सीडेंट किया, रुक करके वो उनको उठाने लगा और वो धीरे से उठ करके बैठ गए और वो कहते हैं उस व्यक्ति से कि जाओ तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो लोग देख लेंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जल्दी से जाओ और भागो। उन्होंने कहा अरे मैं आपको थोड़ा मदद कर दूं। बोले नहीं नहीं, आप जाओ, ये मेरा कर्म था, जो मेरे कर्म का दंड मुझे मिल गया है और आप जाओ, यहाँ से निकल जाओ जल्दी से। और वो व्यक्ति निकल गया। फिर उनका इलाज हुआ, हॉस्पिटल पहुँचे, महीनों तक वो बेड पर पड़े रहे, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं कि किससे हुआ, कैसे हुआ। उनको पता था कि ये माना मेरे कर्म का फल है। तो आज भी लोग जो भगवान में श्रद्धा भाव, अपने में विश्वास रखते हैं, कर्म में, तो उनको पता है कि मेरे द्वारा मेरे ही कर्म का फल है, किसी और के नहीं है। तो वो यही कहते हैं कि भगवान इनको क्षमा करना, और उनने यही कहा कि इसको कोई दंड मत देना। और उनको ये ज्ञान हो जाता है कि अभी इसको दंड दिला करके या इसको दंड दे करके, इसके बारे में बुरा सोच करके कोई हम नया कर्म नहीं करेंगे। जैसे हम इंतजार करते हैं ना कि जिसने हमारे साथ किया है उसका बुरा हो, तो ये फिर ये नई सोच है, ये नया कर्म बन रहा है, पर उसका बुरा पता नहीं होगा या नहीं होगा। मेरा बुरा तो अभी से शुरू हो गया है, हम तो जल रहे हैं अंदर ही अंदर, अशांत हैं, उसके प्रति द्वेष है, यही तो दंड है और यही जलाता रहेगा। अगर सही मायने में आप सुखी होना चाहते हैं तो दूसरों के प्रति आप द्वेष ना करो। आपसे जो द्वेष करते हैं उनसे अच्छा व्यवहार करो। उसका जो होना होगा वो उसका कर्म है, वो देखने वाला देख रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इसने दुख दिया है, कष्ट दिया है और आप क्या चाहोगे इसके लिए, तो आपके मन में ये आना चाहिए कि भगवान इसकी बुद्धि को ठीक कर दे और इसने जैसा हमारे साथ बर्ताव किया है ये कभी किसी के साथ ना करे, भगवान इसका मंगल करे। ये बात आती है तब जीवन मुक्तता और महान सुख की प्राप्ति होती है। नहीं तो प्रायः लोग यही कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। और एक बात आप निश्चित कर लीजिए, अगर आपसे जीवन में कभी गलतियां नहीं हुई हैं और अगर आपको दंड नहीं मिलना है तो कोई भी आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता, कोई आपको हाथ से टच भी, एक उंगली से टच भी नहीं कर सकता है। इस बात को आप निश्चित कर लेना। आज बड़े बड़े लोग साध भी हुए हैं, कितनी बहनें हैं आज ब्रह्मा कुमारियां हैं, या कोई और भी साधु संत महात्माएं जो भी जिनके पुण्य कर्म अच्छे हैं, महान आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, जो भगवान को याद करते हैं, जिनके जीवन में पुण्य कर्म है। अगर कोई भी ऐसा उनके जीवन में पाप कर्म नहीं है तो कोई भी उनको एक उंगली से टच कर जाए, कभी कोई चरित्र में नहीं आया है। कितने ही ऐसे ही मना चरित्रों में आए हैं। मीराबाई हुई हैं, भ्रमण किए हैं कई जगह तक, लेकिन कोई टच कर ले, कोई हिम्मत है जिसका रखवाला स्वयं ईश्वर हो,
जिनके जीवन में कोई ऐसा कर्म है ही नहीं है। तो देखिए हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके लिए इसी जीवन में हो जाती हैं जो महापाप हैं, जिसको आपने पाप नहीं माना, मनमानी किया। तो अगर आपको कोई कष्ट मिल रहा है तो आप उसको सह लें। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई धर्म विरुद्ध काम करता है तो कानून उसके लिए बना हुआ है, उसके लिए रिपोर्ट है, कानून है। उसके लिए आप जलिए मत कि भगवान इसको कब दंड देंगे। हमें जो दंड मिला वो हमारे कर्म का था और उसको जो मिलेगा, जो होगा वो भगवान जाने। हम अपने हृदय की जलन को तो शांत करें, हम अपने द्वेष को तो मिटाएं। और अभी अगर द्वेष की भावना बनी है, जो सोच रहे हम, जो जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो खेती में बो रहे हैं, वो जरूर मिलेगा। जो बोते हैं देखिए वो जरूर मिलता है। एक दृष्टांत में और पढ़ा था कि एक व्यक्ति था जिसको माना बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने किसी ऐसे मंदबुद्धि वाले से ऐसे ही पूछा जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं पर वो मंदबुद्धि थे। तो उन्होंने कहा कि देवी को बकरे की बलि दी जाए तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो बकरा गांव में ढूंढा तो एक नवीन बच्चा हुआ था, माँ का दूध पी रहा था। तो उससे कहा कि हमें बकरा चाहिए आपका। तो जिसका वो था उसने कहा कि भाई हम बकरी शहद देंगे, बच्चा अकेला नहीं देंगे, वो तो छोटा है। तो बकरी शहद उसने खरीद लिया। अब बकरी देखती रही और मंत्र मंत्र पढ़े गए और उसके बच्चे को, बकरे को काट दिया। और वो बकरी बना आंसुओं से बिल्कुल युक्त, आंसू ही आंसू बहा रही। ऐसा नहीं होता है कि कभी माना पशुओं को दुख नहीं होता है, उनको कोई पीड़ा नहीं होती है, वो समझते नहीं, प्रेता नहीं है। उसके बच्चे को छीनकर उसका जब गला काटा तो उसके यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है। किसी के बच्चे को काट करके कहीं अपने को बच्चे का सुख मिल सकता है क्या। तो उसके बच्चे को सुख, उसका माना उसको बच्चे का सुख तो नहीं मिला और ना उसको बच्चा हुआ। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा और किसी कारण बस उनके ही परिवार में किसी से ऐसा झगड़ा बना और जिस तलवार से उस बकरे का गला काटा था उसी तलवार से किसी व्यक्ति ने उसका गला काट दिया। एक कर्म फल होता है, हमारे बहुत जन्मों का हिसाब किताब होता है। देखो भीष्म जैसे पितामह भीष्म बाणों की सैया में, बड़े बड़े और भी आज भी संत हैं, किसी को कैंसर, किसी की किडनी फेल, ये सब क्या है, कर्मों का फल है। एक कोई थोड़ी हमें दंड दे रहा है, हमारे कर्म ही हमें दंड दे रहे हैं। अगर हम सच्चाई को माने तो हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। और अगर हम यही लगे रहेंगे कि इसका बुरा हो, इसका ऐसा हो, तो उसका हो या ना हो, और हमारा अभी बुरा हो रहा है, हमारा हृदय जलेगा और उसको देखते ही हमारा शत्रु भाव रहेगा। तो फिर क्या पवित्रता रह जाएगी आपकी। तो इसलिए आपसे यही कहते हैं कि भगवान से ही कहो कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमें सब में क्षमा भाव करने की शक्ति आ जाए। अगर धर्म विरुद्ध ज़्यादा कोई हमें सताता कुछ करता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, हम जले क्यों, हम उसके कानून के हवाले करें, कानून में जाके बताएं। अगर कोई हमारे साथ ऐसा धर्म विरुद्ध बर्ताव करता है तो बचाव पक्ष है, तो भगवान का आश्रय लेकर के व्यवहार में प्रवीणता पूर्वक चला जाए तो प्रपंच से मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही जला करते हैं। तो देखिए जिन्होंने पूछा है वो कहती हैं कि उसको दंड कब मिलेगा। तो आपके अंदर ये भावना है कि आपको दुख दिया है इसलिए उनका पतन हो। तो एक होती है ईर्ष्या, दुख नहीं दिया पर वो आगे बढ़ रहा है तो हम मनाने लगते कि अरे भगवान इसका नाश कैसे हो। हमारी बुद्धि कितनी निष्कृष्ट है, उसका पुण्य है, उसने पुरुषार्थ किया, वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, भाई वो सुखी रहे। हमारे भाग्य में ऐसा नहीं है, अभी हमारा ऐसा पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन ईर्ष्या है, वो अंदर ही अंदर से जला रही है। ये सुधारो अपनी बुद्धि को, ईश्वर को याद करके परमात्मा की वाणी सुनो, भगवान के महावाक्य सुनो, ईश्वर को याद करो, आपकी बुद्धि पवित्र शुद्ध हो जाएगी। अगर आप दुखों से बचना चाहते हैं तो आपसे कोई गलत व्यवहार भी करता, उसमें भी आपको आत्मा देखना है, ईश्वर की संतान है और मेरे कर्मों का फल है। और अगर कोई आपको सुख दे रहा है तो उसमें भी आपको देखना है, सहनशील बने, आत्मा देखना है।
और हाँ, वो आपको बता ही दिया, जहाँ कोई अगर विशेष ऐसी बात बनती है तो हमारा धर्म के विरुद्ध बात होती है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, समाज का कानून बना हुआ है, सरकार का कानून बना हुआ है। हम जलने से बचें, हम कोई ऐसा काम ना करें जो धर्म विरुद्ध हो। ये धर्म के विरुद्ध है कि दूसरे का अमंगल सोचने वाला कभी मंगल को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। अब अपने आप को हम संभालें। अपने हाथ से जब हमें चोट लग जाती है, अपने दांत से जब हमें चोट लग जाती है, तो ऐसे ही हमारा कोई कर्म है जो हमें दुख दे रहा है। तो इस बात का आप निश्चय कर लीजिए कि कोई और हमें दुख नहीं दे सकता है, हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं। अगर हमारे कर्म दुख देने वाले नहीं हैं तो आप विश्व में कहीं भी आराम से घूमो, कोई आपको दुख देने वाला नहीं है। और जब कर्म आ जाता है दुख देने वाला तो आप कहीं भी जाओ, दुख प्राप्त आपको हो जाएगा। एक उदाहरण और आपके लिए बताते हैं। एक पंडित जी बहुत ज्योतिषाचार्य थे, तो उन्होंने अपने ज्योतिष ज्ञान से देखा कि मेरी मृत्यु कहाँ है। उनने देखा कि मगरमच्छ से है, तो उन्होंने कहा कि आज से हम जहाँ पानी है वहाँ जाएंगे ही नहीं, मगरमच्छ का सवाल ही नहीं। वो अपनी सब संपत्ति बेचे और ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ रेगिस्तान टाइप, जहाँ पानी की बहुत असुविधा है, वहाँ जा कर के मकान खरीदा उन्होंने। अब वो ज्योतिष विद्या से अपना परिवार चलाते थे। अब धीरे धीरे राजा के पास सूचना पहुंची कि अरे बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य हैं। अब उनको राजपुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया गया। अब रोज वहां जाते। अब ज्यों ही राजपुरोहित के रूप में वर्ण किया तो राजा के यहाँ पुत्र हो गया। अब पहले पुत्र नहीं था, अब तो राजा बिल्कुल समझो कि भगवान मानने लगे पंडित जी को। पंडित जी के आने से सब कुछ हो गया, बड़ा उत्सव हुआ और 12 वर्ष हुए और कुंभ पड़ा प्रयाग का। मकर संक्रांति में 12 वर्ष बाद कुंभ पड़ा। तो राजा ने कहा कि महाराज आप हमारे राजपुरोहित हैं, कुंभ में चलते हैं, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, दान पुण्य करेंगे और आपका साथ रहना बहुत जरूरी है। बालक जो था 12 वर्ष का वो कहते पिताजी हम भी चलेंगे। बोले हाँ बिल्कुल राजकुमार हैं चलो। तो उन्होंने कहा देखो महाराज, पंडित जी ने ये हमसे नहीं हो सकता क्योंकि हमारी मृत्यु मगरमच्छ से है और हम जलाशय के समीप हम जा नहीं सकते हैं। तो वो राजा कहने लगे अरे तुम्हें भय है, यमुना में ऐसे जाल बिछवा देंगे, गंगा में ऐसे जाल बिछवा देंगे, पूरा संगम छनवा देंगे। राजा थे, क्या कमी, और सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े रहेंगे, आपको क्या परेशानी, अब कोई उपाय नहीं। अब देखिए मृत्यु जबरदस्त प्लान बना देती है जब होती है, तो जहां होती किसी ना किसी प्रकार से खींच ले जाती है। अब वहां गए, अब देखिए मृत्यु को कोई जाल रोक पाएगा क्या। अब पंडित जी से बाहर से बोले मंत्र बोल देंगे, बोले नहीं सिद्धांत है अगर जजमान गले तक है तो नाभि तक तो पंडित जी को आना ही पड़ेगा, आओ तुम डर क्यों रहे हो, सैनिक खड़े हैं ना। और जैसे ही गए और तत्काल मगरमच्छ पैदा हुआ, खा करके चला गया। तो देखिए काल को, जो कर्म है उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे आप कहीं भी जाओ। कैसे अपना सब कुछ बेच करके वो रेगिस्तान में रहने लगे जहाँ जल का अभाव ही नहीं, और पहुंचा कहाँ दिया, संगम जहाँ जल ही जल है। मृत्यु अपने आप विधान बना लेती, एक क्या कर्म है, और कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे कहीं भी भाग करके चले जाओ। इसलिए विवेक को धारण करें और अपने कर्मों के जो फल हैं दुख सुख से ऊपर उठने की कोशिश करें। ईश्वर को याद करें, ईश्वर का सामर्थ्य, जब परमात्मा को याद करेंगे तो ऐसी सामर्थ्य देगा। नहीं तो कहा जाता है सुख दुख का ये संसार है। इसलिए ईश्वर को याद करो, पुण्य कर्म करो। जब याद करेंगे तो पूर्व कर्मों को सहन करने की शक्ति देंगे और आगे के लिए जो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा भविष्य में हमें उसका फल मिलेगा। नहीं तो आज देखो, जिसको भी आज इतिहास जानता है, प्रहलाद हुए हैं, मीरा हुई है, ध्रुव हुए हैं, सबरी, कितने कष्ट सहन किए हैं, तभी तो आज उनकी चर्चा है संसार में। तो जब पहले का कुछ कर्म किया होगा तो आज उनका फल उनको मिला, तो संसार में आज उनकी चर्चा है। इसलिए कहने का भाव कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है तो वह हमारे कर्म का ही फल है, वरना कोई और हमें दुख और सुख नहीं दे सकता है। ओम शांति।